मैं ज्योति पाराशर सी स्टडी पॉइंट में हम लेके आए 11th क्लास का हमने चैप्टर डिस्कस किया था किसके बारे में बच्चों, साइबर सेफ्टी के बारे में। और हमने जाना था कि जब आप किसी चीज़ आपके पास एक प्रॉपर जब तक URL नहीं मिल जाता, डोमेन नेम नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट किसी की लोकेशन नहीं होती, तब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सेफ मत मानो। और कोई भी डिजिटल और या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी काम करते हो तब तक आप उसको सेफ मत मानो जब तक आप प्रॉपर उसके एड्रेस को नहीं जानते हो। ठीक है। सेकंड थिंग हमने बात की थी क्या कि जब भी आप कोई पब्लिकली यूज़ करते हो, मतलब पब्लिकली कोई सिस्टम यूज़ करते हो, तो आप अपनी हिस्ट्री को रिमूव करके निकलें, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुकीज़ होती हैं, मतलब कुकीज़ होती हैं, एक तो शॉर्ट कुकीज़ होती है, एक लॉन्ग कुकीज़ होती है, मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो जाती है, तो आप उसको वहाँ से डिलीट करके निकलो। ठीक है। वैसे तो आप कोशिश करो कि आप कहीं जाओ ही ना, और अगर करते भी हो तो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट होने करके निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहीं से लीक हो जाती है। अभी हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, साइबर क्राइम के बारे में। ठीक है। अब साइबर क्राइम हम शॉर्ट नोट में जान लेते हैं। पहले तो एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट ही इज फैसिलिटेड by or the involves and that use in electronic communication or information system including any electronic device and computer or the internet is referred to as cyber crime। अब इससे आपको क्या समझ में आया? जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइल या सेंड करते हो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब जैसे आपने क्या किया, आपने कोई रिकॉर्डिंग की और कोई ऐसी रिकॉर्डिंग थी जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, आप किसी को वो प्रोवाइड नहीं करना चाहते और आपने वो किसी को सेंड की, तो वहाँ पे क्या है, हम जब तक सेफ नहीं होते कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जब सेंड कर रहे हैं, या फिर अपना जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, पर्सनल डिटेल हो गई, बैंक अकाउंट डिटेल हो गई, तो आप सेंड करते हो। अब देखो यहाँ पे द टर्म ऑफ साइबर क्राइम इज जनरली term that overs crimes like and the finishings and the credit card and funds and the legal documents industry and the e-space and child pedagogy and cyber biasing and the cyber staking and the cyber terrorism and the crittings and so many crimes are there in electronic system। ठीक है। आप जानते भी होंगे किसी ने फेसबुक ओपन की है और वो फेसबुक जब ओपन करता है बच्चों, तो बहुत सारी जैसे किसी को सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता कि आपको वो फोटो किसको दिखानी है। You know cannot be the understand whose person you like this photo and see this photo, because you cannot be understand setting point and the privacy point। So clearly information getting the information related to particular social website। ठीक है। स्पेशली गर्ल्स फॉर दैट कि यू फाइंड आउट द ऑल द privacy point and the restrictions you can apply that your Facebook accounts या Gmail account, because safety is the most important that in a particular time। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और वहाँ पे आप क्या करोगे, इन चीज़ों को रख सकते हो, बचा के रख सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं लेट अस टॉकिंग अबाउट सम कॉमन साइबर क्राइम। किसके बारे में होती है? देखो जैसे साइबर ट्रोलिंग एंड द बाइंग। तो क्या होता है ट्रोल? तो रेफर्स टू द पर्सन दैट इज purposely and the posting and the screening and the demanding or the installing and the comments that ours। पता है क्या होता है बच्चों ये, कि कई बार आप क्या करते हो, जैसे आपने एक इमेज डाली, आपके यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और वो क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो ना, आई थिंक ये लगा के चलो आप 2016 एक महाराष्ट्र का बंदा था और उसने कुछ कमेंट किया था, डिड यू नो दैट कि पुलिस वहाँ पे विद इन हाफ आवर, मतलब 30 मिनट्स के अंदर उसको वहाँ से ले आई थी। तो वो क्या है, ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि आपके जो मैसेज वगैरह होते हैं वो सब गवर्नमेंट के पास होते हैं और वो रीड होते हैं। डेमोक्रेटिक, देखो ये बोलते हैं ना, कोई भी आप न्यूज़ अभी एड्स भी आती हैं
आपके टीवी पे भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको कोई मैसेज सेंड करता है जो डेमोक्रेटिक या मैसेज और द कमेंट पोस्ट एंड ऑनलाइन टारगेट्स एंड पीपल इज कॉल्ड है साइबर ट्रोल्स, तो वो क्या करते हो, आप अदर जगह पोस्ट कर देते हो। तो इन चीज़ों को आपको बचना है। हम नहीं जानते वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। अभी क्या है साइबर बिलिंग, तो वहाँ पे क्या है, बिलिंग जो अक्कर्स, यहाँ पे हम शॉर्ट नोट में बात कर लेते हैं, फिर मैं इनको डिफाइन करूँगी। हैशिंग्स एंड डिमांड डैमेजिंग demeaning and the imbalance and the defame or the animated and someone using modern techniques like internet calls, phones, instance messages and social network, it's called a cyberbullying। अब बच्चों देखो, मैंने वही बात की, जब आप सोशल नेटवर्किंग के अंदर या रूम चैटिंग या मैसेज करते हो, वहाँ पे आपकी क्राइम बहुत बढ़ जाती है जब आप मैसेज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, लॉगिन आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पे कहता है ऑफ ए लॉगिन आइडेंटिटी एंड विच द एंड करेक्ट इन अदर काइंड ऑफ जॉइन द फन एंड द हराशिंग द विक्टिम एंड द साइबरबाइक क्राइम ही इज अ जर्निंग एंड सच क्राइमल चेंजेस टू बी द हरासमेंट बिलिंग एंड अगेंस्ट। अभी यहाँ पे बहुत सारे फिर इन चीज़ों को जैसे जैसे सरकार ने बच्चों देखा ना, तो क्या किया उन्होंने, कुछ लॉ भी पास किए जिसके जरिए इसको कम किया जा सके, ठीक है। पर नाउ ए डेज पर्टिकुलर सिचुएशन दैट भी अक्कर, तो ये सिचुएशन बहुत है क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यू कैन टाइप एंड द इनबॉक्स एंड दैट आई कैन आफ्टर द दिस complete video, next video I will discuss the complete topic again, so that can you write the message in comment box। so that cyber stacking is a kind of online harassment। अब बच्चों देखो, कई बार क्या होता है ना, गर्ल्स के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि किसी अननोन बंदे ने किसी को फ़ोन करना था अदर्स, तो उससे क्या हुआ, बाय मिस्टेक कोई एक 1 डिजिट चेंज हो गई और किसी गर्ल्स के पास मिल गया, तो सडनली उसको ये नहीं होगा, अगर रॉन्ग पर्सन है दे कैन कॉल टू कॉल, बैक टू बैक, सो मैनी मैसेज आर देयर इन फोन स्क्रीन, सो दैट ही इज़ द मेनली डेजर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या है, हरासमेंट विक्टिम्स इज अ सब्जेक्ट टू द ब्रेज ऑफ द ऑनलाइन मैसेज एंड ईमेल्स। यू नो कि आपने एक ईमेल आईडी बनाई है और ईमेल आईडी पे भी आपके बहुत सारे मैसेज, और अभी आप रिसेंटली कंगना रनावत का कोइंसिडेंस ही ले लो, आप जानते हो कि वो आज तक में आई थी और ऋतिक रोशन के थ्रू जो भी मेल हुई थी या कम्युनिकेशन हुआ था तो वो सब कुछ वहाँ पे था, ठीक है। और वहाँ से ये क्वेश्चन पुट होता है, समझ में आई आपको ये बातें, ठीक है। वहाँ से आपको एक इजीली टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें बहुत थी, वो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन थी, वो वहाँ से क्या हो रही थी, पास हो रही थी और उसको मेल के ज़रिए उसको दिखाया जा रहा था। अब क्या है यहाँ पे, अब क्या करता है इसमें क्वेश्चन में बात की जाए इसके किकर्स की, टॉल किकर्स की ऑफ्टन डू दिस इज अ ट्रबल एंड देयर विक्टिम। तो कहता है दे कलेक्ट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेम, फैमिलीज, बैकग्राउंड और वो टेलीफोन नंबर्स डाल लेते हैं, डेली रूटीन्स के एड्रेस हो गए। फिर सेकंड क्या है, माई पोस्ट इज इंफॉर्मेशन एनी द 50 ऑब्जर्वेशन ऑफ द लीगली वेबसाइट पोस्टिंग एज इफ द विक्टिम ही इज द पोस्टिंग द इंफॉर्मेशन। जो पोस्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है वहाँ पे। पीपल ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम द नॉक एंड द कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड एंड कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन स्टार्ट एंड कॉलिंग द विक्टिम एट दिस हर एंड रेजिडेंस एंड और वर्क प्लेस फॉर मैनी एंड 50 ऑब्जर्वेशंस रीजन्स, ठीक है। सम stalkers and the subscribe the email account of the victim innumerable options of legal sites and because of which victim start the recovering and such kind of the unsolicited emails। तो क्या होती हैं,
कई बार आपको समझाने के लिए ईमेल एड्रेस है, आपने कहीं पे ऐसे ही ऐप इंस्टॉल की फ़ोन में और आपने अपनी ईमेल आईडी इंस्टॉल कर दी, तो नंबर ऑफ ईमेल्स आर देयर इन योर ईमेल आईडी, सो आप वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप क्या करते हो, अनसब्सक्राइब कर देते हो। Some stock hackers can send and request an email using and various kind of favors over that ट्रीटमेंट। कई बार वो ऐसी मेल्स कर देते हैं अपने फंड के लिए, तो वो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब क्या करते हैं से स्ट्रेकर्स follow there is the victim from board or boards, there is the hang out the some social networking sites and their victim and many times and posting notes to the victim and making sure the victim is aware that she or he is being followed। ठीक है, आपको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, आपको पता होना चाहिए और आपको कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं अपने लिए कॉन्सिडेंस बताती हूँ कि जब हमारे पास SBI का एक कॉल आया और SBI का नहीं था वो बंदा, और हमसे कहता है कि आपका जो ATM है ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज़ शेयर योर ATM कोड। तो मैंने ये डाउट क्लियर किया, SBI में कॉल किया कस्टमर केयर पे कि आपने ये ऐसे इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड की है कि आप कोड प्रोवाइड ले रहे हो हमसे, बोले नो। तो वो बहुत सारे ऐसे हैकिंग पॉइंट हैं कि आपके अकाउंट को वहाँ से हैक किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें बच्चों किसके बारे में, स्प्रेडिंग रन आवर्स ऑनलाइन। अब जैसे बच्चे देखो क्या है इसका जो प्रोफाइल, देखो कई बार ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत सारे फेक्स हैं डिफरेंट नेम्स में, थ्रू द सर्च एंड द फेक प्रोफाइल पीपल समटाइम्स इन जस्ट इन पोस्टिंग फेक इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों से बचें। ऑनलाइन ये ज़रूरी नहीं है कि सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती हैं। ठीक है, मानते हो नहीं, ये चीज़ें करेक्ट नहीं होती। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया पास किया गया था, इस चीज़ के बारे में क्या पास हुआ था, इंफॉर्मेशन एक्ट टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया, पब्लिशिंग एंड द करिकुलम ऑफ द रन योर्स इन द स्पेशली एंड द हंटिंग religious and the statements in a cyber crime and that invented the fine the imprisonment of the extendable up there 3 years। तो उनको लिए प्रिसमेंट भी था कि अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो 3 साल के लिए पनिशेबल होगा। ठीक है, अब क्या आया था नेक्स्ट हम बात करें तो क्या आई थी, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम का मतलब है कि बच्चों यहाँ पे इफ़ एनी साइबर क्राइम हैपन्स वन मस्ट बी द रिपोर्टेड इन द फर्स्टली टू बी द पेरेंट्स, स्कूल एंड द अथॉरिटीज़, देन टू द पुलिस। कि आपको जब कोई भी साइबर क्राइम होते हैं फर्स्टली आप स्कूल को, पेरेंट्स को करोगे स्कूल में, और फिर पुलिस को। रिपोर्ट द रिपोर्टिंग एंड साइबर क्राइम टू मोर और लेस सम इन द रिपोर्टिंग एनी अदर काइंड ऑफ ऑफेंस। क्या कहता है जो रिपोर्ट ऑफ साइबर क्राइम, द सोशल पुलिस locally police stations can be the approaches for the filing and complaint just as a cyber crime cell specially designed with the judiciary to register and the register complaint। second क्या करता है, in the addition and the provisions have now been made to for the filing of the EFIR electronic FIR in most of the state। In addition, the Ministry of Home Affairs is also launching a website। तो इन चीज़ों के लिए देखो कोई भी बच्चों हरासमेंट होती है, आप हरियाणा में ही ले लो, हरियाणा में अभी रिसेंटली 2016 में बच्चों गुड़गांव का केस था, गुरुग्राम का, और वहाँ पे 5 इयर्स बच्चे को उसने मार दिया था एक स्टूडेंट ने। एक यही रीज़न था कि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्राइम था। ठीक है, तो वो चीज़ें थी बच्चों, ये माइंड में होता है ना कि ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हमारे ना बहुत इफेक्ट डालती हैं उसको एक्ट को देख के। तो कुछ एजुकेशन जो डिपार्टमेंट हैं हमारे होम जैसे मानव अधिकार संसाधन है, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए गए एजुकेशन में। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन द कैटेगराइज एंड प्रोवाइड दैट द साइबर क्राइम हैज़ द ग्लोबली एंड जुडिशियल मीनिंग दैट साइबर क्राइम may be reported in the cyber crime unit of any city and respective of all the place where the act was committed। ठीक है, समझ में आई ये बातें आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कॉमन सोशल नेटवर्क साइट की। अब कॉमन सोशल नेटवर्क का बच्चों देखो, हर कोई बंदा ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढता है, बात करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पे पैदा हुआ है, क्या है क्या नहीं। फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, पता है आपको। फेसबुक हर एवरी स्टूडेंट या एवरी पीपल सीज क्रिएट एनी अकाउंट एंड दोज इज कनेक्ट टू बी द मैनी फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने पेज पे आप क्या करते हो, शेयर योर आइडियाज़ एंड पोस्ट, शेयर योर फोटोज़ वीडियोज़, यू कैन कनेक्ट विद द अदर फेसबुक यूजर्स, एक्सचेंज योर मैसेज एंड पोस्ट करते हो, व्यू पोस्ट एंड इमेज एंड वीडियो, शेयर योर फ्रेंड्स एंड द प्रोवाइड एन ऑप्शंस टू लाइक इट और द कमेंट इट। करते हो ये सारी चीज़ें बच्चों, करते हो ना आप। और ट्विटर पे अभी देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स दैट विच अलाउ टू पोस्ट ए वेरी स्मॉल मैसेज, मतलब उसकी लिमिट कितनी है 140। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी लिमिट है 140 कैरेक्टर एंड नाउ एक्सटेंडेड, अभी क्या है उसके 280 कैरेक्टर एक्सटेंड कर दिए गए हैं। समझ में आई, पहले क्या था 140 कैरेक्टर थे, अभी 280 कैरेक्टर एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब क्या है, लिंक्डइन की बात करें, ये सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल है। यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड और एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से वर्क प्रोफाइल मिलेंगी। ठीक है, आप रिज्यूम डिटेल्स कर सकते हो, सेक्शन योर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वॉलंटियर वर्क, सर्टिफिकेशन अवार्ड एंड सपोर्ट ऑफ अदर रिलेवेंट वर्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंस्टाग्राम है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क ऑनलाइन फोटो शेयरिंग, इट्स द ऑफर एंड फ्यूचर लाइक शेयरिंग रियल टाइम फोटो एंड शॉर्ट वीडियो वाइल ऑन गोन अप। ठीक है, क्या है हमारी जो कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या है बच्चों, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। और ट्विटर पे हमारे पहले कितने अर्लियर क्या होते थे 140 कैरेक्टर होते थे, नाउ एक्सटेंड करके 280 कर दिए गए हैं। और लिंक्डइन पे हमारी क्या है, आप अपने जैसे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन से रिलेटेड या सर्टिफिकेशन से या ऑडिट से रिलेटेड, आप वीडियो वहाँ पे इंफॉर्मेशन की गेटिंग करते हो। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, आगे बात की जाए किसकी, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क। अभी एप्रोप्रिएट यूज़ है बच्चों, क्या है इसमें कहते हैं, इस पैसेज में इसने कहा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, जो सोशल मीडिया है मल्टीपल वे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी सोशल मीडिया पे है और टू डिफिकल्ट टू रिमेन एन इंटायर एनी ह्यूमन दीज डेज। इन फैक्ट द opens that the internet offers and has the resulted into a bigger challenge। क्या है, bigger challenge है, sometime endangers that the information we post and online can be shared like never before। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, आपको पता ही है, visit and friends page and research and some things and the leaves permanent footprints and called the digital footprints and remain years and the storing and tales of your online activity most of time is the social media has used to be personal reason and most of the convention and the harmless। जो बच्चे पूरे दिन आप है ना एक्टिव रहते हो फ़ोन पे, तो वो ज़्यादा कन्वेंशन नहीं होते, वो भी हार्मलेस होते हैं। बट स्टिल once post has become past of public and domain, hence the visible anyone who's looks for it and might not be the cause any problem। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहता है व्हाट यू शुड नो, हमें क्या करना चाहिए। अब यही है ना, अभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट, यू शुड नो अबाउट what the right online behavior
and what you consider in the cyber crime. You have read about some the cyber crime above. If one thinks that by making some anonymous and the profile and using fake information he or she can do such, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन इस चीज़ों के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, बचना है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ये आपको ध्यान रखनी है। फिर कहता है अगेन द एक्टिविटी ऑफ विदाउट एंड द गेटिंग एंड द कॉट he says certainly and mistakes and modern technology tools can be find anywhere and online using IP address location must not be the illegal is the activity at. Other than that there are some dangers and possible trap you can must be about. ठीक है, कोई भी ट्रैप कर सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट मतलब बच्चे अभी डिजिटल फुटप्रिंट आर दैट रिकॉर्ड ऑल द ट्रैकिंग इंडिविजुअली एक्टिविटी दे यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल फुटप्रिंट आर द परमानेंटली स्टोर। समझ में आई क्या होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट? देखो, यू इंटरेक्शंस योर सोशल मीडिया, यू फ्रेंड एंड सर्कल ऑफ सोशल media site, you visit online punctuation and location visits or the Facebook like make up the digital footprint. समझ में आया? अब जैसे फुटप्रिंट की बात की जाए बच्चों, अभी देखो आपके कई स्कूल, बहुत सारे स्कूलों ने गवर्नमेंट की जितने भी वो हैं आप गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं आपके डिजिटल फिंगर आउट करते हैं, फिंगर लेते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन जाते हैं, तो वो क्या है परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। तो क्या है यहाँ पे देखो, unlike and the batch and footprint with the eventually and the fade away the internet and any the electronic event and generally doesn't work the same way. It's safe to assume that anything you do and the publish or post online may be the permanently and we want to be the washed away, उसको कभी wash नहीं कर सकते। Mistakes are the easy as they used to become and one post and the anything online it stay forever and cannot be the undone। ठीक है, आप अनडन नहीं कर सकते उस चीज़ को। डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड लास्ट फॉर एवर एंड द कॉलेजेस एंड जॉब्स विल लुक एंड बैक एट देम सी इफ you are what you the property and how you conduct and yourself actually। समझ में आई आपको बच्चों? अब क्या करते हैं कि ये प्रिवेसी सेटिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि किसके थ्रू हम होते हैं, सोशल नेटवर्क पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब प्रिवेसी सेटिंग क्या है बच्चों, जो आपकी सोशल मीडिया पे अकाउंट है, नॉट गो एंड द डिफिकल्ट प्रिवेसी सेटिंग रादर इट इज़ द ऑलवेज गुड आइडिया सेटअप इन प्रिवेसी सेट योरसेल्फ बाय यूजिंग अकाउंट सेटिंग। और प्रिवेसी सेटिंग को आप चूज़ करोगे, पहले किस में जाओगे, अकाउंट सेटिंग में, फिर प्रिवेसी सेटिंग में। तो हम नेक्स्ट करेंगे हु ऑल कैन सी यू कैन पोस्ट, कि वो बच्चे बताओ जो आपको दिखाना चाहते हो। यू कैन सेंड ए रिक्वेस्ट, आपको कौन सेंड करना सकता है रिक्वेस्ट। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इज़ विजिबल अदर्स इवन योर कॉन्टैक्ट, अपनी इन्फॉर्मेशन किसको भी, मैंने आपको ये पहले ही बताया, आप जब भी वहीं अकाउंट में जाओ बच्चों अपनी प्रिवेसी को हमेशा सेट करो, ठीक है। फिर अभी बात करते हैं, नेक्स्ट कहते हैं व्हाट यू शुड डू यूज़ रूल्स, कि आपको क्या करना है। बी ऑथेंटिक होना चाहिए, यूज़ एंड द डिसमिलर, कि आपको कोई भी डिसमिलर, कोई भी पासवर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। आपका ऑथेंटिक मतलब एक ऐसा पासवर्ड होना चाहिए, होनेस्टली क्लियर विदाउट बोस्टिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट पिक एंड फाइट ऑनलाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अनहैप्पीज एंड कंट्रोवर्सी होती हैं, पोस्ट होती हैं, उनसे बचना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे कोई भी कमेंट नहीं करने चाहिए किसी रिलीजन से रिलेटेड, किसी पर्सनल ऐसे रिलेटेड। फिर फोर्थ क्या है आपका, डू नॉट यूज़ फेक नेम्स और कभी आपको फेक नेम नहीं बनानी चाहिए आईडी,
ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, अगर आप फेक नेम की आईडी बना रहे हो और आपने कोई पोस्ट कर दिया, अगर आपको घर पे लेने आते हो तो आप एक केस में और फंस जाओगे कि आपने फेक नेम से आईडी बनाई है, ठीक है। फिर कहते हैं यू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। आप प्रोटेक्ट क्या कर सकते हो, यू होनेस्ट अबाउट योर सेल्फ बट यू शुड नेवर प्रोवाइड पोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कभी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। स्कैन एंड द आर्टिस्ट एंड आइडेंटिटी एंड दे आर कीपिंग द लुकिंग एंड सच थिंग्स एंड कैन यूज एंड योर इन्फॉर्मेशन इन द कंडक्ट सम फ्लड और क्राइम में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करें, क्या कहता है 6 क्वेश्चन में, डज योर इन्फॉर्मेशन पोस्ट द पब्लिसिटी एंड टेस्ट, कि जो आप क्या करते हो, जो समथिंग ऑनलाइन परफॉर्म एंड द पब्लिसिटी टेस्ट ऑन द रूल्स एंड द पोस्ट एंड मैसेज नॉट एक्सेप्टेड बट फॉर द फेस टू फेस कनेक्शन द टेलीफोन अनदर मीडियम नॉट एक्सेप्टेबल, सो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट टू yourself would I want to see that published in the newspapers or post and the billboard and the tomorrow or 10 years from now? If your answer is yes, feel free to post it। तो ये आपको इन चीज़ों के बारे में जब आप कोई भी टेस्ट करते हो तो आपको जब तक उस बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, कोई भी टेस्ट है कोई भी है, तब तक अपनी इन्फॉर्मेशन मत फिल करो, ठीक है। वो जब तक न्यूज़पेपर में नहीं आती, इन चीज़ों के बारे में नहीं आती, आपको पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं मिलती, तब तक फिल मत करो। सेकंड, आपको नेक्स्ट आपसे पूछे कहता है रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। हमेशा अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो। अपनी कोई भी चीज़ें हैं, स्लैग्स हो गए या सम अब्यूज वर्ड्स दे फाइंड एंड ओके विद इन देयर स्मॉल ग्रुप्स में, बट दीज थिंग्स मस्ट नॉट बी द पोस्टेड ऑनलाइन। कोई भी पोस्ट ऑनलाइन मत करो, ठीक है। स्लैग्स होगी, पर्सनल अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स स्टेटमेंट्स, कोई रिस्पेक्ट करो जिन्होंने जो कुछ किया है, ठीक है। प्रीवेसी बी विद द कंसिडर योर, आपके पास प्रीवेसी है कंसिडर करने के लिए। टॉपिक दैट मे बी द कंसिडर एंड सेंसिटिव सच एज द पॉलिटिक्स एंड द रिलीजन, थस यू शुड नेवर पोस्ट एन एनीथिंग। तो आपको कभी भी हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों, और किसी को भी ऐसा गलत सलत नहीं बोलना चाहिए जिसको आपको भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, है ना। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो और वो भी सामने वाला ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका मेंटर कमेंट्स। मेंटर कमेंट्स क्या होते हैं कि जो हम मेंटेन सोशल मीडिया एंड द साइट्स एंड वेलकम कमेंट्स इज बिल्ड द credibility and the community should be the refers to the review and approve and comment posting them you cite this way, so will ensure the quality of comments, but this also need that you should respond is the timely why to comment, so that comment posting and happens in the suitability and the amount of time and the not delayed and unnecessary long period. Within this, we have come to be the end of this chapter. Let us quickly revise and that we is learn to be the fear. तो आपको ये क्या करना है बच्चों, आपको दोबारा से क्विकली रिवाइज करना है, छोटी छोटी टर्म को समझना है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों डेली जो हमारी रूटीन की लाइफ है ना, ये चीज़ें समझने की हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होंगी, बट ऐसा नहीं है, ये सबकी लाइफ में हो सकती हैं। आज हमारे घर कहीं दूसरे के घर, तो इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है और आपको इसको अच्छे से करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।